में विजय सिंह पथिक वो क्रांतिकारी जिसकी पत्रकारिता से अंग्रेज इतने डर गए थे कि अखबार बंद करवा दिए थे इनके। फ्रीडम फाइटर विजय सिंह पथिक देश की आज़ादी की लड़ाई में जन जन की भागीदारी रही थी। इसमें मुख्य क्रांतिकारियों के साथ साथ राष्ट्रवादी पत्रकार भी शामिल थे। वहीं इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि उस दौरान पत्र पत्रिकाओं ने राष्ट्रवादी सोच और आज़ादी की लड़ाई को जन जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। उस दौरान महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बाल गंगाधर तिलक, पंडित मदन मोहन मालवीय, बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे नेता सीधे सीधे पत्र पत्रिकाओं से जुड़े हुए थे। वहीं क्रांतिकारी पत्रकारिता में एक नाम विजय सिंह पथिक का भी आता है, जिनके किसान आंदोलन के सामने अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े थे। आइए अब सीधे विस्तार से जानते हैं क्रांतिकारी पत्रकार विजय सिंह पथिक, फ्रीडम फाइटर विजय सिंह पथिक के बारे में। विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर के गांव में 27 फरवरी 1882 को हुआ था। उनके पिता का नाम चौधरी हमीर सिंह राठी और माता का नाम श्रीमती कमल देवी था। विजय सिंह पथिक के बारे में कहा जाता है कि उनके अंदर बचपन से ही राष्ट्रवादी सोच विकसित हो गई थी। उनके दादा दीवान इंद्र सिंह राठी एक देशभक्त थे, जिनकी देशभक्ति से विजय सिंह राठी काफ़ी प्रभावित हुए। उनके दादा 1857 की लड़ाई में शहीद हुए थे। क्रांतिकारी संगठन में हुए शामिल। विजय सिंह पथिक अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद विजय सिंह पथिक अपनी बड़ी बहन के पास इंदौर चले गए थे। उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, बांग्ला, राजस्थानी व मराठी जैसी भाषाओं पर उनकी अच्छी पकड़ थी। जब वो इंदौर में थे तक उनकी मुलाकात क्रांतिकारी सचिंद्र सन्याल से हुई। उनके अंदर देशभक्ति देखी और जल्द ही विजय सिंह उनके क्रांतिकारी संगठन का हिस्सा बन गए। इसके बाद वो सचिंद्र सन्याल के जरिए एक और क्रांतिकारी रास बिहारी बोस के संपर्क में आए। उन दिनों रास बिहारी बोस की अभिनव भारत समिति देश में क्रांति की तैयारी में थी। विजय सिंह भी इसमें शामिल हुए, लेकिन जल्द ही अंग्रेजों को उनके बारे में पता चल गया, इसीलिए क्रांतिकारियों को अपनी गतिविधियों पर विराम लगाना पड़ा। विजय सिंह पथिक का असली नाम वह था भूप सिंह राठी। बहुतों को इस बारे में जानकारी नहीं होगी कि विजय सिंह पथिक का असली नाम भूप सिंह राठी था। दरअसल लाहौर असेंबली बम कांड में उनका भी नाम सामने आया था, इसीलिए अंग्रेजों से अपनी पहचान छुपाने के लिए उन्होंने अपना नाम भूप सिंह राठी से विजय सिंह पथिक कर लिया था। उन्होंने न सिर्फ अपना नाम बदला बल्कि अपनी वेशभूषा भी बदल डाली और राजस्थान में मेवाड़ियों की तरह रहने लगे। इस दौरान उन्होंने वीर भारत सभा नाम के एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना में अपनी भागीदारी दी। बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन मेवाड़ के किसानों द्वारा साल 1897 में किया गया था। ये आंदोलन किसानों पर अत्यधिक लगान यानी कर लगाने का विरोध था। ये आंदोलन बिजोलिया जागीर से लेकर आसपास की जागीरों तक भी फैला था। इस आंदोलन को कई खास लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ, जिसमें विजय सिंह पथिक भी शामिल थे। जैसे ही विजय सिंह को इस आंदोलन के बारे में पता चला, वो बिना समय गंवाए आंदोलन में कूद पड़े। इस बीच उन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की और गांव-गांव पहुंचकर लोगों को इकट्ठा करने का काम किया और इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इस आंदोलन दौरान उन्होंने पत्रकारिता की भी शुरुआत कर दी। उन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रताप के जरिए बिजोलिया किसान आंदोलन को जानकारी देश में फैलाई और चर्चा का विषय बनाया। ये विजय सिंह पथिक ही थे जिनके प्रयासों की वजह से इस आंदोलन ने एक क्रांति का रूप ले लिया। इसके बाद लोकमान्य तिलक ने किसानों की मांग पूरी करवाने के लिए महाराणा फतेह सिंह को पत्र लिखा था। महात्मा गांधी ने किया आमंत्रित। विजय सिंह पथिक धीरे धीरे देश के क्रांतिकारी और नेता भी प्रभावित हो रहे थे, जिसमें महात्मा गांधी भी शामिल थे। जब मुंबई में महात्मा गांधी ने एक सभा का आयोजन किया तो उन्होंने विजय सिंह को इसमें आने के लिए आमंत्रित किया।
सभा में एक फैसला लिया गया कि राजस्थान के लोगों को जागरूक करने के लिए वर्धा से एक समाचार पत्र निकाला जाए। इसकी जिम्मेदारी विजय सिंह को सौंपी गई और वो वर्धा के लिए रवाना हो गई। वहाँ से राजस्थान केसरी की शुरुआत। विजय सिंह पथिक। वर्धा से उन्होंने राजस्थान केसरी नाम के साप्ताहिक पत्र की शुरुआत की। ये अखबार बेबाक होकर राष्ट्रीय विचारों को फैलाने और सरकार की दमन नीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठा रहा था। इस वजह से जल्द ही राजस्थान और मध्य भारत में लोकप्रिय हो गया। इस अखबार की लोकप्रियता से अंग्रेजी सरकार इतना डर गई थी कि इस पर रोक लगा दी गई। फिर भी यह अखबार लोगों को जागरूक करता रहा। हालांकि बाद में अखबार बंद हो गया। एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के हाथों प्रज्वलित वो सिद्ध अखंड दीप जो 1926 से लगातार जल रहा था। समाज की कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़। वर्धा से निकलकर विजय सिंह पथिक अजमेर आ गए और वहां समाज की कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाने लगे। उन्होंने विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए जागृति फैलाई और सती प्रथा, बाल विवाह, भेदभाव, धार्मिक पाखंड के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम किया। वो अंग्रेजों से डरे नहीं और यहीं से उन्होंने नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र निकाला। इस अखबार से किसान आंदोलन को इतना बल मिला कि अंग्रेजी सरकार ने इस पर भी रोक लगा दी। साथ ही यह घोषणा की कि इस अखबार को रखना, पढ़ना और प्रचारित करना अपराध माना जाएगा। यह अखबार बंद हुआ तो उन्होंने इसी को तरुण राजस्थान के नाम से शुरू कर दिया। यह इस अखबार से कई बड़े पत्रकार जुड़े जैसे रामनाथ गुप्त और मुकुट बिहारी वर्मा। इस अखबार में विजय सिंह अपने विचार राष्ट्रीय पथिक के नाम से अपने विचार लोगों के सामने रखते थे, इसलिए लोग उन्हें राष्ट्रीय पथिक के नाम से जानते हैं। सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा। विजय सिंह ने अपनी पत्रकारिता के जरिए अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था और बिजोलिया आंदोलन को जन क्रांति का रूप दे दिया था। आखिरकार अंग्रेजी सरकार को घुटने टेकने पड़े और किसानों की कई मांगें को पूरा किया गया। किसानों पर लगाए गए कर हटा दिए गए। 28 मई 1954 में विजय सिंह पथिक ने अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन आज भी वो भारतीय दिलों में जिंदा है। जय हिंद।